हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम टैली में टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हुए देखते हैं। कौन सा बनाने का है? टैक्स इनवॉइस, समझेगा। अभी टैक्स इनवॉइस और दूसरा कौन सा रहेगा? रिटेल इनवॉइस। अभी टैक्स इनवॉइस मतलब कि अगर सपोज किसी डीलर, जो रजिस्टर्ड डीलर है, उसको अगर आपको टैक्स इनवॉइस देना चाहते हो, कुछ प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसको, समझे ना, तो सेल के टाइम उसको अगर टैक्स इनवॉइस देना चाहते हैं समझे, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट की उसको टैक्स इनवॉइस चाहिए, तो हम अभी देखेंगे कि टैक्स का इनवॉइस जो रहता है वो बनाते कैसे। या फिर कभी कभी अनरजिस्टर्ड डीलर है सपोज, या फिर अनरजिस्टर्ड मतलब रिटेलर है, उसको अगर आपको रिटेल इनवॉइस देने गए तो वो देखते हैं, समझेगा। तो फिलहाल हम पहले क्या देखेंगे कि टैक्स का इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो टैक्स का इनवॉइस बनाने के लिए पहले क्या आपको करना पड़ेगा कि एक वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वाउचर टाइप बनाएंगे, समझेगा। तो वाउचर टाइप किधर से मिलेगा आपको? इसमें जाने का पहला। अभी सबसे पहले हम कंपनी कौन सा ओपन करेंगे, देखो। अभी इससे पहले जो हमने एंट्री किया था ना, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, उसी कंपनी को हमने ओपन किया। आप नया कंपनी बना के भी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं रहेंगे ना, इसलिए मैं इसी कंपनी को ओपन करता हूँ। कौन सा? जो प्रसाद नाम का कंपनी था। तो अभी इसमें पहले देखते हैं कि स्टॉक कौन सा है। तो पहले स्टॉक समरी में जाते हैं, और डिटेल में जाने के लिए अल्ट F1। देखो आ रहा है सैमसंग J7, कितना क्वांटिटी हमारे पास? 40 क्वांटिटी हमारे पास है। कितना? 40 क्वांटिटी अभी हमारे पास है। मतलब इतना क्वांटिटी हम सेल कर सकते हो, बराबर। अगर 40 से ऊपर अगर सेल करने जाओगे तो निगेटिव स्टॉक बताएगा। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, वही कंपनी ओपन कर दिया है। तो अभी हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि वाउचर टाइप बनाएंगे। वाउचर टाइप कैसे बनाने? अकाउंट इन्फो में जाने का। अकाउंट इन्फो में किधर जाओगे? वाउचर टाइप, बराबर। और वाउचर टाइप बनाने के लिए किस में जाएंगे? क्रिएट में जाने का है। वाउचर टाइप बनाने के लिए किस में जाएंगे? क्रिएट। दिख रहा है इधर? अभी सबसे पहले क्रिएट में आएंगे ना, तो नया वाउचर टाइप बनाने का, तो उसका नाम क्या आएगा? तो सपोज वाउचर टाइप का नेम में क्या लिखोगे? टैक्स सेल। नेम में क्या लिखते इधर? क्योंकि हमें नया वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा, टैक्स सेल। अब बाद में इधर ये टाइप, टाइप ऑफ वाउचर है ना, तो इसको किसके अंडर लेने का है? सेल वाउचर के अंडर लेने का। किस में लेने का है? सेल वाउचर। आ रहा है? बाद में इधर ये इधर आ जाओ डायरेक्टली, यूज कॉमन नरेशन। यूज कॉमन नरेशन क्या रखने का है? यस रखने का है, समझा। यूज कॉमन नरेशन क्या रखने का? यस रखने का है। अभी डायरेक्टली इसके अंदर आते, पढ़ो इधर क्या पूछता है। डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल, मतलब जब हम इनवॉइस का प्रिंट आउट लेंगे, तो प्रिंट आउट लेंगे तो ऊपर टाइटल क्या आना चाहिए? तो हमारा इनवॉइस के लिए टाइटल क्या आना चाहिए? तो टैक्स इनवॉइस करके लिख के आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टैक्स, बराबर। जब हम प्रिंट आउट लेंगे तो ऊपर टैक्स इनवॉइस करके लिख के आएगा। और पूछता है कि इज टैक्स इनवॉइस, तो हमारा ये टैक्स इनवॉइस है ना, तो उसके लिए क्या करोगे? इसको यस करोगे। टैक्स इनवॉइस को क्या करोगे? इधर से यस करने का है, समझ रहे? तो आप एंट्री करते मैं लिख के रखने का ये पॉइंट्स मेन मेन। बाद में डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब जैसे नीचे लिख दिया ना, विजिट अगेन, थैंक्स। तो हमें जो भी डिक्लेरेशन देने का हम लिख सकते हैं। इधर हम क्या लिखा? थैंक्स, विजिट अगेन, ऐसा आप लिख सकते हो, जो भी चाहिए आप उसको। और बाद में इधर से इंटर कर दिया। आ रहा है समझ में? देखो क्या लिखा इधर, टैक्स सेल करके लिखा। इधर यूज कॉमन नरेशन यस लिखा। इसको ग्रुप कौन सा लेने का? अंडर किस में लेगा? टैक्स में। और इधर डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल क्या लेने का? टैक्स इनवॉइस। ये हो गया। अभी ऐसे एक जनरल मतलब रिटेल इनवॉइस एक बना के रखते, तो उसका वाउचर टाइप क्या आएगा? सेम आएगा, इसमें ही बनाते। क्या नाम लिखोगे? रिटेल सेल्स है। इसका ग्रुप भी क्या आएगा? सेल्स अकाउंट ही आएगा, बराबर। यूज कॉमन कॉमन नरेशन, इसके लिए भी यस आएगा। लेकिन इधर क्या आएगा देखो, डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल। प्रिंट मतलब कि अगर आप ये इसमें एंट्री करोगे और प्रिंट आउट लोगे, तो ऊपर प्रिंटिंग में क्या आना चाहिए? तो रिटेल इनवॉइस। इससे पहले कैसे लिखा था? टैक्स इनवॉइस ना, तो ये क्या आना चाहिए? रिटेल इनवॉइस है। लेकिन ये भी टैक्स इनवॉइस है कि हमारा? नहीं, रिटेल इनवॉइस किसको देते हैं? जो अनरजिस्टर वगैरह रहेगा ना पार्टी, उसको हम रिटेल इनवॉइस दे सकते हो। तो इसको इधर से इंटर कर दिया। डिक्लेरेशन लिखने का तो आप लिख सकते हो, समझेगा इतना। अभी इसके करके बाहर आ गए, बराबर। अभी एंट्री करने का, तो एंट्री हमें किस में करना पड़ेगा? सेल में करना पड़ेगा। तो भी दोस्तों हम प्रोडक्ट वगैरह नहीं बना रहे हैं। जो हमारे पास था ना सैमसंग J7, उसमें से ही कुछ क्वांटिटी सेल करेंगे, बराबर। और किसको सेल करेंगे?
आप नया कस्टमर बनाया तो भी चलेगा, या फिर पहले वाला था ना हमारा अमित करके नाम था जिसको हमने माल सेल किया था, उसी का नाम लिखा तो भी चलेगा। समझ रहे? अगर आपको अभी एंट्री किस में करने का है, सेल में करने का, तो किस में आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, किस में आएंगे, सॉरी ये पहले एक ऑप्शन ऑन करके रखा था, मैं पहले बंद करता हूँ एक ऑप्शन। मैं अभी दिखाऊंगा थोड़े टाइम के बाद इसका यूज क्या रहेगा। देखो दे दिया अकाउंटिंग वाउचर, आगे सेल में आ गए। रेफरेंस नंबर मतलब बिल नंबर लिखते हैं, कुछ भी लिखो, AM/0102, आपको जो भी बिल लिखने का है लिख सकते हो। इनवॉइस नंबर अमित ट्रेडर/01 या फिर 02, जो भी लिखने का है। बाद में पार्टी नेम, बराबर ना। अभी या तो हम अमित को सेल कर सकते हैं, या फिर दूसरा अगर आपको बनाने का है तो आप नया पार्टी भी बना सकते हो। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, इसलिए वही पार्टी ले रहा हूँ। अगर नया बनाने का रहेगा तो कैसे आएगा, अल्ट सी करने का है, बराबर ना। अमित जो भी कुछ रहेगा, एक एग्जांपल लिखो, उसका ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री डेटर, क्योंकि उसको माल सेल कर रहे हैं ना, तो जब भी सेल करे तो वो कस्टमर रहता है हमारा, तो उसका ग्रुप क्या आता है, सन्ड्री डेटर आ जाएगा। ये सब नो रख दो इधर, बराबर ना, इधर से सब नो रखने का ये, बराबर। या तो ये वाला पार्टी ले सकते हो, या फिर अमित एक्सपोर्ट जो था ना पहले वाला, वही पार्टी लिया तो भी चलेगा, अगर आपको नया नहीं बनाने का है तो। इधर क्या पूछता है, यूज ऑफ ट्रैकिंग नंबर, अभी फिलहाल हमें उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, तो हम नॉट एप्लीकेबल रखते हैं इधर से। ऑर्डर नंबर भी नॉट एप्लीकेबल, डायरेक्टली इधर आ गए। नेम ऑफ आइटम, अभी नेम ऑफ आइटम क्या सेल कर रहे हैं, तो फिलहाल हम यही एग्जांपल ले रहे हैं, सैमसंग J7। ट्रैकिंग नंबर इधर से क्या लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल, बोलो ना। ऑर्डर नंबर भी नहीं लेने का इधर से कुछ। बाद में गोडाउन, अभी गोडाउन कौन सा, गोडाउन से जाएगा ऑफिस गोडाउन में, क्योंकि हमारा स्टॉक किधर पड़ा हुआ है, ऑफिस गोडाउन में। क्वांटिटी कितना सेल कर रहे हैं, तो आपको जितना भी चाहिए आप सेल कर सकते हो। सपोज कितना दिखा रहा है, 10 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। रेट मैंने 10,000 लिखा, तो समझने के लिए हमें इजी जाएगा, हाँ। बाद में इधर क्या करोगे, इंटर, ये वाला इधर से क्या लेने का, सेल्स अकाउंट लेने का है। और इधर डबल इंटर करके क्या लेने का, आउटपुट वैट। ये अभी आएगा ना आपको, जो नॉर्मल हमने बिल बनाया था वैसे एक बिल बन गया सर। और इधर से क्या करोगे, एक्सेप्ट, समझे। अब ये बिल बन गया ना, तो एस्केप करके बाहर आते हैं। अगर हमें इसका प्रिंट आउट देखने का है, तो प्रिंट आउट देखने के लिए किधर जाओगे, डिस्प्ले, बरा इधर से जा सकते हो आप, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और उसमें किधर जाओगे, स्टैटिस्टिक्स, और उसमें से क्या रहेगा, टैक्स। एक मिनट दोस्तों, ये हमने डायरेक्टली सेल में एंट्री कर दिया, टैक्स लिया ही नहीं, तो मैं एंट्री को डिलीट करता हूँ पहले, समझे ना। देखो इधर अकाउंटिंग वाउचर में जाते, F8 दबाओगे तो ऐसा आना चाहिए। तो मैंने पहले से सेल था इसलिए डायरेक्टली वो कुछ शो नहीं किया, तो मैं पहले इस एंट्री को डिलीट करता हूँ। कैसे डिलीट करेंगे एंट्री को, डिस्प्ले, समझे ना, एक गलती हो गया मुझसे। देखो ज़रा, डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स है, सेल में जाते हैं, जो 2 एंट्री था ना उसमें से ये वाला एंट्री डिलीट करते हैं, नीचे वाला। मैं वापस दिखाता हूँ आपको कैसे करने का है। अभी देखो इधर आते, अकाउंटिंग वाउचर, पहले से सेल में था इसलिए मेरे ध्यान में नहीं आया, तो सेल करने का तो F8 कर दो। F8 दबाओगे ना तो पूछेगा कि एक्चुअली कौन से वाउचर टाइप में लेने का है, रिटेल सेल लेने का है, टैक्स सेल। हमें टैक्स सेल चाहिए ना, तो इसलिए हमने टैक्स सेल करके लिखा, बराबर। बाद में रेफरेंस नंबर, कुछ तो एक रेफरेंस नंबर लिखो। अमित एक्सपोर्ट था ना, तो ए लिखा मैंने /02। बाद में पार्टी नेम, यही लेते पार्टी नेम अमित करके। इधर सब एंड ऑफ लिस्ट रखने का है। अभी नेम ऑफ आइटम क्या आएगा, सैमसंग लिखा है ना, ये सब नॉट एप्लीकेबल। ट्रैकिंग नंबर, डायरेक्ट ऑफिस गोडाउन लिया इधर से, सेम क्वांटिटी कितना लिखा, 10, रेट कितना लिखा, 10,000। आप लिख सकते हो अलग, मैं जानबूझ के कम रेट लिखा हो, क्योंकि अमाउंट हमारा आ जाएगा बराबर से। इधर से सेल्स अकाउंट आ जाएगा, इधर से क्या आएगा, आउटपुट वैट। नहीं तो आप बोलोगे पहले 17,000 में सेल किया, अभी 10,000 में कैसे, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया इधर है।
अभी इसको इंटर करके सेव कर दे, हो गया एंट्री। अभी इसका अगर प्रिंट आउट निकालने का तो डायरेक्टली पेज अप करके भी ले सकते हो आप, तो वही एंट्री आ जाएगा, बराबर। या फिर मालूम है ना आपको, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, कीबोर्ड के ऊपर है ना पेज अप नाम का कीज, वो बटन दबा दो तो ये आ गए एंट्री। अभी इसका प्रिंट आउट निकालने का तो अल्ट पी करते इधर से, अल्ट पी है, इधर ये ऑप्शन ऑन रखने का विथ प्रिंट प्रीव्यू, ये आपको मालूम है। इधर से नहीं रहेगा तो अल्ट आई करने का, और बाद में इधर से इंटर बटन दबाते हैं। जूम करके देखने का तो आप जूम करके देख सकते हो, देखो आगे इधर टैक्स इनवॉइस करके लिखा हुआ, ये सब डिटेल में ऐसे शो करेगा इधर। आ रहे समझ में, समझेगा इतना एंट्री करोगे ऐसा। अभी ये एंट्री ये प्रिंट होने के बाद क्या करते हैं, मैं इस लेजर को डिलीट करता हूँ जरा, सॉरी इस एंट्री को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, क्योंकि हमारा जो स्टॉक था ना 40, वो स्टॉक वापस दिखना चाहिए। अभी अगर आप स्टॉक जाओगे स्टॉक समरी में, इधर आते स्टॉक समरी में डिटेल, अभी कितना रह गया 30 रह गया, बोलो ना कितना स्टॉक रह गया हमारे पास 30। तो अगर मैं इस एंट्री को डिलीट किया तो वापस हमारा स्टॉक 40 हो जाएगा। तो मैं इस एंट्री को जरा डिलीट करता हूँ, कैसे आओगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, आपको एंट्री रखने का तो आप रख सकते हो। मैं टैक्स सेल में आ गया इधर से, और ऑल्ट डी करके डिलीट बटन दबा दिया, समझ रहे इतना करोगे ऐसा, इतना एंट्री समझ रहे। अभी वैसे हम रिटेल सेल का भी एंट्री कर सकते हो, रिटेल सेल में करना रहेगा तो कैसे आएगा, अकाउंटिंग वाउचर, जब एफेट करोगे तो पूछेगा आपको रिटेल सेल चाहिए तो आप रिटेल सेल ले सकते हो, करोगे ऐसा ट्राई आप खुद, एक एग्जांपल, समझ रहे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, समझेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, समझेगा। अगर या फिर लाइक का कमेंट भी दे सकते हो, कुछ आपको लिखना रहेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, करोगे ऐसा प्रैक्टिस, समझेगा। देखो ऐसा प्रैक्टिस करके, लेकिन कंपनी वही ओपन करो जो हमने वो परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के लिए बनाए थे ना, मतलब उसी कंपनी में एंट्री करो, तो आपको समझने के लिए ईजी रहेगा।